Yes, it's absolutely right and you heard the right sentence. Success is easy. सक्सेस आसान है, बट लोग पीपल फेल इसलिए होते हैं कि वो जानते ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और जब प्रॉब्लम नहीं जानते हैं तो उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और 80% आपके लाइफ का प्रॉब्लम वहीं से सोल्व होने वाला है, और वो है कि आपका माइंड सेट आपके गोल के साथ, आपके डिजायर के साथ ट्यून नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से आप बेटर वे में समझ सकते हैं। आप देखें कि बहुत जगह हाथी को एक कमजोर सा सीकड़ से बांधा हुआ रहता है और हाथी कभी उसको ट्राई भी नहीं करता है तोड़ने का। ऐसा इसलिए होता है कि उसका माइंड ट्यून हो गया है कि हम सीकड़ को नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसा ट्यून कैसे हो गया? वो बचपन से उसके साथ ऐसा हुआ था कि जब वो एकदम छोटा सा था तब उसको सीकड़ में बांधा गया था, फिर वो 3-4 बार पैर मार के ट्राई भी किया था तोड़ने का, फिर उसके बाद वो नहीं टूटा। तब से उसका माइंड ट्यून हो गया है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। और जब वो बहुत विशाल हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तब वो कोशिश ही नहीं करता है उसको तोड़ने का। अगर कोशिश करे तो रियल में वो तोड़ देगा। तो उसका जो माइंड है वो इस तरह से ट्यून हो गया कि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि हम इसको तोड़ भी सकते हैं। और जब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोशिश ही नहीं करता है। और एक बहुत फेमस और एक बहुत महान फिलोसफर का ये कहना है कि हम 100 में से 80 काम को सिर्फ इसलिए कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम समझते हैं कि हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से माइंड ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि माइंड को कैसे ट्यून किया जाता है। तो पहले आपको प्रॉब्लम समझना होगा, तब आप सॉल्यूशन निकालेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड ट्यून कैसे हो गया, कैसे हम ऐसा हो गए कि हम समझते हैं कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही आप ये बुक उठाते हैं तो बुक उठाने के साथ ही आपके माइंड में विचार आने लगता है कि इससे कुछ थोड़े होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको हम एक और एग्जाम्पल दें, सपोज कीजिए कि ये आपका ईयरबड्स है, राइट। सपोज कीजिए ये ईयरबड्स है। अब ईयरबड्स के अंदर में आप देख सकते हैं आपका बर्ड्स है, क्लियर। अगर आप पहले ही समझ जाएंगे इसको देखने के साथ ही में कि इसके अंदर में कुछ है ही नहीं, तो आप इसको खोलिएगा, कभी नहीं खोलिएगा। इस तरह से आपका माइंड ड्यूट्यून है। अब ये ड्यूट्यून हुआ कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। आपके माइंड में इंफॉर्मेशन 5 सेंसेस से जाता है, क्लियर है। वो है आपका आई, आपका सेकंड वन हो गया ईयर, फिर हो गया नोज, फिर हो गया आपका जबान, टंग, और फिर आप टेस्ट, क्लियर, फिर टच। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाता है तो सबसे पहले हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। माइंड को आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 100 टाइम्स पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। तो कोई भी इंफॉर्मेशन 5 सेंसेस से जाने के बाद वो पहले आपका जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद, क्लियर है, ये था आपका सेंसेस, यहाँ चला गया सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस उसको फिल्टर करता है, जो भी इंफॉर्मेशन गया उसको फिल्टर आउट करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फर्दर भेजेगा कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड उसको भेजेगा आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अभी हम छिपा देते हैं। अभी चार फंक्शनलिटी काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका 5 सेंसेस से फिर आपका ये वाला, ठीक है, सब कॉन्शियस। देन थर्ड वन ये वाला पॉइंट कॉन्शियस, एंड देन शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब जो काम आप बार बार करते हैं, रिपीटेटिव वे में करते हैं, तब क्या करता है, तब यहाँ से यानी कि शॉर्ट टर्म से हो जाता है लॉन्ग टर्म में। कोई भी इंफॉर्मेशन पहले कहाँ था, शॉर्ट टर्म में आया, 1 2 3 4। 1 इज सेंसेस, सेकेंड इज सबकॉन्शियस, थर्ड इज कॉन्शियस, फोर्थ इज शॉर्ट टर्म। अगर वो रिपीटेटिव हो रहा है, बार बार हो रहा है, यानी कि बार बार आप सेंसेस से वही इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, बार बार सबकॉन्शियस उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके भेज रहा है कॉन्शियस में। कॉन्शियस में जाने के बाद अगर वो बार बार है तो अब उस शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा। अगर वो बार बार भेज रहा है तब वो शॉर्ट टर्म में जाने के बाद तुरंत चला जाएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म से ट्रांसफर हो गया लॉन्ग टर्म में। मीनिंग अब थोड़ा आप खेला समझिएगा, 2 ठो, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी डिलीट हो जाता है अगर वो रिपीटेटिव वे में नहीं है। अगर उसको आप बार बार नहीं करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, डिलीट, वाइप्ड आउट, वो आप भूल जाइएगा, ठीक है। अगर रिपीटेटिव है तो ये चला गया लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में जाने के बाद अब ये लॉन्ग टर्म से फिर कहाँ जाएगा, सबकॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस से
फिर लॉन्ग टर्म, फिर लॉन्ग टर्म से सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस से लॉन्ग टर्म, ये साइकिल चलेगा, ये साइकिल देखे ना, ये साइकिल। यानी कि अब देखिए जब ये साइकिल चलेगा, इसको आप छिपा दीजिए, ठीक है, ये साइकिल चलेगा, सब कॉन्शियस लॉन्ग, लॉन्ग सब कॉन्शियस। कब? जब इंफॉर्मेशन आपका रिपीटेटिव वे में है। अब जब ऐसा होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो फिर एक और स्टेज आप उसमें जोड़ दीजिए, वो हो जाता है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड यानी अब क्या करेगा, देखिए सब कॉन्शियस भेजा लॉन्ग टर्म में, फिर सब कॉन्शियस भेज रहा है लॉन्ग टर्म में, फिर सब कॉन्शियस लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा अगर 21 दिन तक होता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका हैबिट, वो आपका क्या हो जाता है, आदत बन जाता है। और अगर ऐसा 60 दिन तक होता है तो वो बन जाता है आपका सेकंड नेचर। और अगर ऐसा 90 दिन तक होता है तो वो आपका बन जाता है ऑटोमेटिक मोड। यानी अगर 90 दिन तक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक मोड में आ गया। थर्ड स्टेप ऑटोमेटिक मोड कौन डाल दिया, सब कॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया। यानी सेंसेस से इंफॉर्मेशन जाने के बाद सब कॉन्शियस माइंड ही सारा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। फिल्टर आउट करने के बाद में जो इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव है, जो इंफॉर्मेशन को बार बार रजिस्टर करता है, तो क्या करता है, पहले हैबिट बना देगा, हैबिट बनाने के बाद उसको सेकंड नेचर बना देगा, सेकंड नेचर बनाने के बाद में 90 दिन में क्या करेगा, ऑटोमेटिक मोड में डाल देगा। 21 दिन, 60 दिन और 90 दिन ऐसे होता है। अब जब ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया तो अब आप वैसा ह्यूमन बन गए, आप वैसा आदमी बन गए कि अब आपको वो कॉन्शियसली करने का ज़रूरत नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड वो काम आपसे करवाएगा। इसलिए कि आप ऑटोमेटिक, इसलिए कि उस इंफॉर्मेशन को वो ऑटोमेटिक मोड में डाल चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कीजिए कि सुबह उठने के लिए लगाते हैं ना अलार्म, आप अलार्म लगाइए, आप उसको 20 दिन तक, 21 दिन तक अलार्म से उठिए। फिर क्या होगा, आप 22वें दिन अलार्म मत लगाइए। अब आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको उठाएगा, इसलिए उठाएगा कि वो उसको उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसको हैबिट में डाल दिया है। आप कंटिन्यू करते रहिए, आपका सेकंड नेचर बना देगा। यानी आप रात में कितना बजे भी सोइए, आपको वो सुबह उतना बजे उठा देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप कंटिन्यू 90 डेज तक कीजिए, फिर क्या होगा, फिर उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल देगा। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं, आप उठ जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप 90 दिन तक क्या किए, सुबह 4:30 बजे उठे, साढ़े चार बजे उठने के बाद पहले शावर लिए, पहले नहाए, उसके बाद 15 मिनट बुक रीडिंग किए, फिर उसके बाद जूस या चाय पिए, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपना गोल राइटिंग किए, फिर अफर्मेशन किए, फिर विजुअलाइजेशन किए। 90 दिन तक ऐसा करने के बाद ये सब कॉन्शियस माइंड आपसे ये काम करवाएगा। आपको खुद पता नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मोड में हो गया है, आपका ऑटोमेटिक आँख खुलेगा, जैसे ना आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। डेफिनेटली सब कॉन्शियस माइंड ह्यूमंस को कंट्रोल करता है। सब कॉन्शियस माइंड आपके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। अगर आप उसको राइट डायरेक्शन में प्रोग्राम कर दिए तो आपसे वो काम करवाएगा जो आप नहीं चाहते हुए भी करिएगा। यानी कि अगर आप सब कॉन्शियस माइंड के पास में ऐसा इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसमें ऐसा इनपुट आप डाल रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो नहीं हो करके भी सब कॉन्शियस माइंड के पास इतना पावर है कि आपको ऐसा बना देगा। मीनिंग सपोज कीजिए कि आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, डेली आप अफर्मेशन कीजिए कि मेरे पास इतना पैसा है, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको रिपीटेटिव वे में कीजिए, बीच में आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। अगर आप ऐसे रिपीटेटिव वे में करते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक मोड में डालेगा। और जब ऑटोमेटिक मोड में डालेगा, बिकॉज सब कॉन्शियस माइंड इसमें डिफरेंस नहीं करता है कि क्या सही है क्या गलत, उसको इस चीज़ को फिल्टर नहीं, वो इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट को फिल्टर आउट करता है। कौन इम्पॉर्टेंट है कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है इसको फिल्टर आउट करता है। कैसे फिल्टर करता है, बाय रिपीटेटिव। जो इन्फॉर्मेशन रिपीटेटिव आता है उसको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो ये काम करता है। सही गलत को वो फिल्टर आउट नहीं कर पाता है। कैसे करके, आप उसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप क्या कीजिए
कि जब भी आप नींबू काटते हैं, नींबू काटने के बाद उसका जो आपका ड्रॉप होता है उसके जबान पर रखने से क्या होता है, आपको लगता है ना खट्टा, पहले मुंह में पानी आने लगेगा। यानी कि आपका क्या करेगा कि माइंड सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा जब आप चखते हैं तो आपका माइंड में आता है ना सलाइवा, लार आता है। आप क्या कीजिए, किचन में जाइए, फ्रिज खोलिए, फ्रेश नींबू निकालिए, चाकू लीजिए, उसको 2 भाग में काटिए। 2 भाग में काटने के बाद उसको बस ऐसे पकड़िए, आपके मुंह में लार आ जाएगा। कैसे लार आ गया? आप तो अभी डाले ही नहीं है। आपका सब कॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेट मोड में डाल चुका है कि जब भी ये नींबू काटता है तो नींबू काट के नींबू को खाता है, नींबू को टेस्ट करता है। और जब हम नींबू को टेस्ट करता है तो क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है। तो आप करिए चाहे नहीं करिए, वो ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया, आपसे वो काम करवाएगा, आपके मुंह में सलाइवा आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। एवरीवन हैज़ बीन एग्री विद दिस माई लॉजिक, सब एग्री करेंगे ऐसा होता है। तो अपने आप को ऐसा ट्रेन करना होगा, आपको ऐसा बनाना होगा आपको कि आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको ऑटोमेट मोड में डाल दे, आपका सेकंड नेचर बना दे, आपका हैबिट बना दे। और अगर आप इसको गलत वे में यूज़ कीजिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका माइंड आपको बना भी सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। कैसे करके? सपोज़ कीजिए आप ये बुक लेते हैं, अब आप बुक लिए और जाकर के बेड में सो गए। अब बेड में सोने के बाद इसके 2 पेज को पलटे और फिर आप क्या किए, 2 पेज को पलटने के बाद सो गए। ऐसा आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, ऐसा आप 5-6 दिन तक किए। अब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रजिस्टर कर रहा था। रजिस्टर करने के बाद इसको हैबिट में आपको डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, अब आप सपोज़ कीजिए आपको नींद नहीं आ रहा, आप पूरा फ्रेश है, आप एकदम शावर लिए हैं, लेकिन आप बुक पकड़ दिए। बुक पकड़ने के बाद सब कॉन्शियस माइंड आपको सुला देगा, बेड में लेट जाइए। क्यों लेट जाइए? क्योंकि आप ऐसा करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है। आप कहिएगा ओके ठीक, लेट जाते हैं, फिर कहेगा चलो 4 पेज खोलो, आप 4 पेज खोलिएगा। देखिए आप नहीं कर रहे हैं, कीप इन माइंड दैट आपका सब कॉन्शियस माइंड आपसे करवा रहा है। 4 पेज खोले, फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा सो जाओ, आप सो जाइएगा। अब ऐसा करते करते ये बन जाएगा आपका हैबिट से सेकंड नेचर, सेकंड नेचर से ऑटोमेटिक मोड। अब आप बताइए, जब भी हम आपको बोलेंगे कि ऐसा बुक को पढ़िए आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, हम डायलॉग देंगे, तो आपको लेगा ये तो फालतू है, जब भी हम इसको खोलते हैं तो नींद आ जाता है, जब भी हम इसको खोलते हैं हम सो जाते हैं, ये टाइम वेस्टेज है, फालतू का बकबक है। आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को खुद से बर्बाद किए हैं, कीप इन माइंड दैट, राइट। इस तरह से बहुत सारा हैबिट्स होता है जो आपको बर्बादी के रास्ता पर ले जाएगा। चाहे आप किसी एडिक्शन में शिकार हो गए, चाहे आप सोशल मीडिया में शिकार हो गए। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, तो पहले अपने माइंड को ट्यून करना होगा। क्लियर? प्रॉब्लम आ गया समझ में कि ये बिग प्रॉब्लम है, और आप भी मेरे इस बात से एग्री कर रहे होंगे। और अगर एग्री कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसको श्योर लिखिएगा, आई 100% एग्री, गॉट दैट, GT, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है कि क्या, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड ऑलरेडी ड्यू ट्यून है। ठीक है, क्लियर है? हम कुछ बताएंगे तो आप आगे स्टेप लीजिएगा ही नहीं, इसलिए कि आप पहले ही समझते हैं कि हम इस काम में फेल हो जाएंगे, और फेल होने के पीछे क्या है, डिट्यून। डिट्यून भी कैसे हो गया, आप सब कॉन्शियस माइंड में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सेंड किए। क्योंकि हर ह्यूमंस के माइंड में एक दिन में 60,000 से 80,000 थाट्स आते हैं, और उस 80,000 थाट्स में 80% थाट्स नेगेटिव होते हैं और रिपीटेटिव वे में होते हैं। आपके माइंड में वही इन्फॉर्मेशन बार बार आया है, और सब कॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर कर करके उसको ऑटोमेट मोड में डाल चुका है। जब भी आपको कोई आपसे कोई कुछ बड़ा करने को कहेगा, कुछ अचीव करने को कहेगा, लाइफ में ग्रो करने को कहेगा, तो आप नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये बोलेगा आप, ऐसा संभव ही नहीं है, ये खाली ऊपर ऊपर का बात है। लेकिन ये ऊपर ऊपर का बात नहीं है, यही अंदर का बात है। आप अंदर का बात को जानते ही नहीं, अंदर के चीज़ को टेस्ट किए ही नहीं, इसलिए आपको सब कुछ ऊपर ऊपर लगता है। तो अब सवाल ये है कि माइंड को ट्यून कैसे किया जाए। ट्यून करने के लिए आपको ब्रेन को एनर्जाइज करना होगा, सब कॉन्शियस माइंड को राइट इन्फॉर्मेशन सेंड करना होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, सब कॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स को, आपके थॉट्स को, क्या सही है क्या गलत है वो इस बात को नहीं, बस वो रजिस्टर करता है। क्लियर? अब इस बात को आप भी नोट किए होंगे कि अगर आप फिल्म देखे होंगे तारे ज़मीन पर, तो उसमें आमिर खान एग्जाम्पल देते हैं सोलोमन आइलैंड का। सोलोमन आइलैंड में लोग क्या करते हैं, किसी पेड़ को काटने के लिए उसको छुरी, चाकू और कुल्हाड़ी से नहीं काटते हैं। उस आइलैंड के चारों ओर लोग खड़ा हो जाते हैं और उसको बुरा भला कहना शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक वो पेड़ कुछ दिन में सूख जाता है और झड़ के गिर जाता है।
यानी वर्ड्स का प्रभाव पेड़ पर भी पड़ता है, तो ह्यूमन ब्रेन पर, आदमी के दिमाग पर नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड है ही इसीलिए, उसका काम ही है आपके पर्सनालिटी को बनाना। कैसे पर्सनालिटी को बनाता है? वह आपके थाट्स को, आपके आइडिया को, आपके इन्फॉर्मेशन को हर मिनट हर सेकंड रजिस्टर करता रहता है। नोट कीजिएगा, रात को सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, उस टाइम भी वो काम करते रहता है, इसलिए आप सपना देखते हैं। क्लियर हो गया? अब है क्या कि आपको डेली अफर्मेशन लेना होगा सुबह सो के उठने के बाद और रात में सोने से पहले। वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड 90% ज़्यादा एक्टिव होता है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सेंड आउट करना होगा, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करना होगा। अब आप इस अफर्मेशन को, नीचे मेरा लिंक गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार देखिए और उसको सुबह और शाम आपको रिवाइज करना है, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। जैसे आई एम इंटेलिजेंट इनफ, I am successful person, I am healthier person, I can read 5 books in a day, I am a speed reader, I can create magic in life, I have abundance in life, I attract much money in life, I see everywhere abundance, everywhere opportunities। इस तरह का अफर्मेशन को, पॉजिटिव थाट्स को आपको सेंड आउट करना होगा टू योर सबकॉन्शियस माइंड। और ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, चूँकि ऐसे तो सबकॉन्शियस माइंड हम पहले बोले कि वो क्या करता है, वो आपको रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। बस वो समझता है कि इन्फॉर्मेशन है तो उसको ऑटोमेटिक मोड में डालना है और फिर माइंड को बोलता है कि आपको इसे करना है, आप इसको रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए। हम नहीं जानते हैं गलत है कि सही है, आपको ऐसे करना है और आपको रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है आपका माइंड वैसा करने के लिए। क्लियर है? अगर आप डेली अफर्मेशन लिखते हैं कि आई लिव इनक्रेडिबल लाइफ, आई लिव ड्रीम लाइफ एंड आई स्पेंड मिलियन एंड मिलियंस ऑफ करोड़, आई अर्न 1 करोड़ पर मंथ ऑन टोटल लोटो पैलेट, हेल्पिंग मिलियन ऑफ पीपल लिविंग देयर ड्रीम लाइफ। अगर आप ऐसा लिखते हैं, आई ड्राइव ए कार मर्सिडीज C class that define my style, I live in a 4,000 square feet home with gardenery and सराउंडेड बाई द अचीवर्स। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो आपका माइंड आपका राइट रिसोर्स अवेलेबल करवाएगा, आपको उस जगह तक ले जाएगा, उस डायरेक्शन में ले जाएगा जो डायरेक्शन आपके अफर्मेशन से अलाइन करता है और अल्टीमेटली आप ऐसा बन जाइएगा। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कहीं पर डाउट है, तो हम एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको थोड़ा और मोर क्लियर करने के लिए। हैव यू हर्ड अबाउट द डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी? जॉन डी मार्टिनी 18 साल के उम्र से एक अफर्मेशन लिखते थे कि मेरा जो घर है वो क्या है, वो वर्ल्ड है, और उस घर का जो कमरा है वो डिफरेंट कंट्री है। आप थोड़ा सर्च कीजिएगा यूट्यूब में या कहीं पर भी सर्च कीजिए गूगल में, डॉक्टर डी मार्टिनी होम, तो उनका घर क्या है जानते हैं? जहाज पर रहते हैं वो, और वो जहाज हर कंट्री में घूमते रहता है। यानी जो उनका अफर्मेशन था कि मेरा जो होम है वो वर्ल्ड हो, और जहाज का नाम वर्ल्ड है, और उसका जो डिफरेंट मेरा घर का जो डिफरेंट कमरा है वो कंट्री हो, तो वो हर कंट्री डे बाय डे घूमते रहते हैं। और उस जहाज में एक कमरा को खरीदने में करीब 760 करोड़ रुपया, थिंक अगर हम गलत हैं तो प्लीज़ रेक्टिफाई माई सेल्फ इन कमेंट बॉक्स के कितना, बट आई थिंक 760 करोड़ रुपया देना पड़ता है 1 साल के लिए, तभी आप उसके 1 साल के लिए वहाँ से एक रूम को परचेस कर पाते हैं। तो ये डीप नॉलेज है, ये गहराई का बात है, इसको आपको समझना होगा। आपको अफर्मेशन करना होगा, डेली अपने माइंड को ट्यून करना होगा, और अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ट्यून होगा, और माइंड ट्यून होने के बाद तब आप रैपिड रीड सक्सेस के रास्ता पर जा पाइएगा। इसीलिए ये वीडियो, अगर आप अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आज से ही अफर्मेशन को अपना लाइफ में इंक्लूड कीजिए, विजुअलाइजेशन को इंक्लूड कीजिए, पॉजिटिव थाट्स लाइए, नेगेटिव थाट्स को आने मत दीजिए। अपना सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्या करना होगा? प्रोग्राम करना होगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट वे में प्रोग्राम कर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा बना देगा जैसा आप चाहते हैं। So that's all for that part of video, and I request you, please share your learning and thoughts in the comment section below. With that, I finish the preparation day, that is the day number 0, and hope you're getting very much values from this day number 0. Thank you very much. Let's move to the day number 1.